नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। अगर आप खुदा ना खास्ता मोटापा का शिकार हो जाएं या आप ओबेसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बीमारियों का शिकार हो जाएं तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, जो कि अलमास क्लिनिक के नंबरात हैं। हमारे जो पीछे नज़र आ रहे हैं वो भी नंबरात अलमास क्लिनिक के ही हैं। अलमास क्लिनिक मेहदीपट्टनम पर वाक़ है। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना तो कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से जाकर लाइव गुफ्तगू करिए और आपकी प्रॉब्लम शेयर करिए। और आप मोटापे से शिकार हो जाएं तो इससे नजात पा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, हम आज आपके साथ रूबरू जुड़े हैं फ्रेश एपिसोड के साथ, डॉक्टर सारा के साथ और तमाम दिलचस्प गुफ्तगू के साथ। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से इस वक्त लाइव आपकी प्रॉब्लम शेयर करना तो कॉल कीजिए और आपकी प्रॉब्लम शेयर करिए। डॉक्टर सारा आपसे इस वक्त गुफ्तगू करेंगी और सबसे पहले आप डिस्टर्बेंस से हटके हमसे बात करिए और जो भी आपके सवालात हैं जल्दी जल्दी हमको बताना आपका काम है। तो प्रोग्राम में आज हम नाज़रीन आज हम सब जानना चाहेंगे डॉक्टर सारा से अलमास पर दिए जाने वाले ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट और क्रायो आई लाइपो डिटॉक्स से ओबेसिटी मोटापा उसकी वजह से होने वाली एक और डिजीज सार्कोपीनिया कंट्रोल किया जा सकता क्या अलमास पर, ये तफसीलात से हमें बताएंगी डॉक्टर सारा। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफरीन बहुत इम्पॉर्टेंट बात से शुरुआत करें आज के ओबेसिटी और मोटापे से रिलेटेड कई मुख्तलिफ बीमारियों के अगर आप शिकार हैं तो आप डेफिनेटली अलमास से जुड़ सकते और हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हम लोगों को रीच आउट कर सकते। और जहाँ पे अपन ओबेसिटी से रिलेटेड मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में डिस्कशंस करते हुए आए हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम डिस्कशन जो अपना करना वाजिब हो जाता वो है सार्कोपीनिया, जिसको अपन एक्चुअली अगर आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर अपन पीछे गए तो जो हम लोग मेडिकल स्कूल्स में पढ़े हैं कि सार्कोपीनिया एक ओल्ड एज वाली बीमारी है। जी जी राइट। एक्चुअली सार्कोपीनिया एक ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। मतलब इसका क्या मतलब, ओल्ड एज में इंसान बहुत ज्यादा झुक जाता, इंसान के जोड़ों में, इंसान के रगों में तकलीफ होती, पूरा वक्त इन्फ्लेमेशन सताता, बॉडी में जलन होती, ये सारी चीजें जनरली तो ओल्ड एज में देखी जाती ना। जी हाँ, जी हाँ। फिर क्या वजह है कि ज्यादातर लोग जो अपने एक्स्ट्रा एनर्जी जो फैट में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी एक्स्ट्रा फैट जो अपनी बॉडी में कैरी कर रही, अगर आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं तो आपके अतराफ में अगर आप नजर फिरा रहे हैं तो डेफिनेटली एक ऐसे इंसान को भी आप देख रहे होंगे जो हमेशा अपनी गर्दन में या अपने बैकबोन शोल्डर में या अपने हाथों में या अपने पैरों में या अपनी कमर में शदीद दर्द महसूस करता, या फिर चलने में स्टिफनेस, पैरों में स्टिफनेस आ गई या हाथ की स्ट्रेचिंग पूरी तरीके से नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आप ये शो देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो अगर आप नजर अतराफ में फैलाए तो डेफिनेटली आपकी नजर ऐसे बंदे पे जरूर जाने वाली है जो ओवरऑल बॉडी की स्टिफनेस के बारे में बात करता। ये सारी चीजें क्यों और मोटापे से इसका क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन है सार्कोपीनिक ओबेसिटी, यानी ये मोटापा और एक्सेस फैट से ज्यादा तेजी से पकड़ बनाने वाली बीमारी जिसको अपन सार्कोपीनिया बोलते। इसमें बॉडी के जो मुख्तलिफ मसल्स होते वो लोग हद से ज्यादा तेजी से एजिंग उनकी होती और मसल वेस्ट होने लगता। ये एक सिवियर डिसऑर्डर है जो बहुत ही स्पीडी तरीके से अपनी पकड़ बनाता और धीरे 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 करते हुए अपने हार्ट के मसल्स को भी कमजोर कर देता। और इसका डायरेक्ट रिलेशन ओबेसिटी से डेफिनेटली है, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से बॉडी के हर ऑर्गन पे इतना ज्यादा स्ट्रेस बना के चलती है बीमारी कि अपन अगर अपनी उम्र 20, 30, 40 भी है और अगर अपन अपनी मेटाबॉलिक एज चेक करें, यानी अपनी बॉडी कितना एक्सेस काम कर चुकी है चेक करें, अपनी मेटाबॉलिक एज अपनी उम्र से तकरीबन 20 साल आगे भागती। तो सार्कोपीनिक ओबेसिटी भी एक ऐसी बीमारी है
जो एक्सेस फैट के जमा होने के वजह से अपने जिस्म के सारे मसल्स को जल्दी एजड या बुढ़ी कर देती, अपने बॉडी के मसल, बोन और फैट की डेंसिटी में ऑल्ट्रेशंस लाती। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से अपनी बॉडी का फैट को मेटाबोलाइज करने में बहुत सारे चेंजेस आते। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से आगे आने वाली है, बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन के वजह से आगे आने वाली बीमारी है। तो अगर हम सार्कोपेनिक ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो ये बात अगर अपने को नॉर्मल कॉमन मैन को अगर ये समझना है कि अगर हम 30 इयर्स में 60 इयर्स के इंसान या 50 साल के इंसान के जैसी थकान महसूस कर रहे हैं, अगर अपनी उम्र सिर्फ 30, 25, 28, 35 इयर्स की है, लेकिन चलने फिरने भागने में, मूवमेंट्स करने में आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन या थकन या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो डेफिनेटली ये है सार्कोपेनिक ओबेसिटी। एंड इसका इलाज डेफिनेटली बहुत सिंपल है। इसका इलाज पेन किलर्स नहीं है, इसका इलाज सुबह का वॉक नहीं है, इसका सीधा और डेफिनेट इलाज है बॉडी में एक्सेस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट होने से रोक देना, या जो एनर्जी एक्सेस बेली फैट, एब्डोमिनल फैट या बहुत ज्यादा ओवरऑल मॉर्बिड ओबेसिटी के तरफ जा रही है, अगर हम इसको काटेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके वजह से ज्यादा तेजी से पकड़ बनाने वाली डेंजरस बीमारी लाइक सार्कोपेनिक ओबेसिटी को भी हम कंट्रोल और ख़त्म और रिवर्स कर सकते। सार्कोपेनिक ओबेसिटी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो ज़्यादातर मोटापे के लोगों में देखी जाती। क्या आप लोग ये बात से राज़ी नहीं हैं कि बहुत सारे लोग ये बोलते अपने को, आप कॉल्स में भी, शोज़ में भी बहुत सारे कॉल्स आते कि हम लोग कीटो डाइट करके देख लिए, हम लोग प्रोटीन डाइट करके देख लिए, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा। ये क्यों होता? क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जहां पे आपकी बॉडी का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कंप्लीट लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड और ऑल्टर्ड तरीके से काम करता। इसी वजह से आजकल के लोगों में जो मोटापा पाया जा रहा है, वो लोग वो वॉक एक्सरसाइज करके भी खत्म नहीं कर सकते। फिर हम कैसे बचाएं आपको इससे बहुत डिटेल रिसर्च के साथ जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट दुनिया तमाम में हो रही है, इस पे नज़र डाल के इसके प्रोज एंड कॉन्स पे पूरी तरीके से रिसर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक भाई जो चीज़ें अवेलेबल रखे हैं अल्मास पे, वो है क्रायोलाइपोलाइटिक ट्रीटमेंट्स, वो है आई लाइपो यानी लाइपोलाइटिक लेज़र टेक्नोलॉजी जो आपके फैट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती, आपकी बॉडी को फैट फ्री होने में मदद करती, एंड एट द सेम टाइम फैट फ्री होने के साथ अपनी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसको ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट्स के साथ रेगुलेट और नॉर्मल करने में आपकी मदद करती। तो अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं या बहुत ज़्यादा ओबेस भी नहीं है, अगर आप स्किनी ओबेस पर्सन हैं, इसका मतलब ये कि देखने में आप दुबले पतले हैं लेकिन आप फैटी लिवर कंडीशन के शिकार है, देखने में आप दुबले पतले हैं लेकिन आपको अब्डोमिनल यानी आपका वेस्ट एंड हिप रेशियो में थोड़ा बहुत फर्क है, तो प्लीज अल्मास के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करिए। ऐसी ओबेसिटी को जड़ पेड़ से काटना अल्मास के जेरे निगरानी होने वाले क्रायोलाइपोलाइसिस, आई लाइपो ट्रीटमेंट्स और ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट्स का बाएं हाथ का काम है। तो प्लीज हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप अपने स्क्रीन पे रखिए। किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी केस के प्रोग्नोसिस पे पहुंचने के लिए पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता, पहले केस हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी होता, और इसके लिए आपका क्लिनिक पे पहुंचना और हम तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। तो प्लीज गिव अस अ कॉल एट 9494378609। ये हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ये मत सोचिए कि बॉडी के स्टिफनेस के वजह से, डोंट वेट फॉर द डिजीज टू डिस्ट्रॉय यू, डिस्ट्रॉय द डिजीज बिफोर इट इवन थिंक्स अबाउट डिस्ट्रॉइंग यू। अगर ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप चाह रहे हैं तो डेफिनेटली अल्मास एक वन स्टॉप प्लेस है जिसकी एडवांस टेक्नोलॉजी
एंड ट्रीटमेंट बेस्ड डाइट प्लान्स आपकी सेहत को बेटर और बेहतर और बेहतरीन पड़ाव देने के लिए एब्सोल्युटली गार्डेड है। तो गिव अस अ कॉल एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल एट 9494378609। नादरीन, हम डॉक्टर सारा से जान रहे थे कि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से होने वाले एक और डिजीज यानी कि सर्कोपीनिया से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको अल्मास पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। और हम इसी से रिलेटेड और एक सवाल, मैम, सर्कोपीनिया को क्रायोलाइपो से रोका या स्लो डाउन किया जा सकता क्या? यस, बिकॉज क्रायोलाइपोजेनेसिस एक एब्सोल्युटली फैट टारगेटिंग प्रोसीजर है और ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके फैट को चांस ही नहीं देता पनपने का। जी जी, राइट। देखिए, जब अपन एक्सरसाइज करते ना तो अपनी बॉडी में शदीद हार्मोन जो डोमिनेंट स्टेट में होता, अपने को जो फैट बनने नहीं देना, एक्स्ट्रा फैट बॉडी में बनने नहीं देने के लिए 6 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। जी जी, लेकिन फैट को बनाने के लिए भी 3 बहुत अहम हार्मोन काम करते। एंड जो लोग ओबेसिटी का शिकार है उनकी बॉडी में ये 3 अहम हार्मोन की मिक़दार ज्यादा होती बनिस्बत वो 6 जिसका काम एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होने देना। तो ये जो 3 डोमिनेंट हो जाते, इसकी डोमिनेंसी को कम करने का काम एक्सरसाइज करता। जी जी, बट ये डायरेक्टली फैट पे काम नहीं करता। राइट। तो जो लोग ओबेसिटी का शिकार है और एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं और ये जहन में बैठाए हुए हैं कि हम लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएंगे इससे, हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा इससे, या फिर हमारा बेली फैट कम हो जाएगा, वो अपने आप को गलत दिलासा दे रहे हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत बारीकी की बात है। ये जो 3 डोमिनेंट हार्मोन्स है, इस हार्मोन के बनने में जरा बहुत कमी लाना ये आपके वॉक और एक्सरसाइज का काम है। हाउएवर, फैट को कम करना, ट्राइग्लिसराइड्स कम करना, आपके फैटी लिवर्स को क्योर करना, ये काम फैट फ्रीजिंग और फैट फ्रीजिंग के साथ देने वाले थेरेप्यूटिक डाइट्स का है। जब अपन क्रायोलाइपोजेनेसिस की बात बोलते, इसका जो मीनिंग इन द सेंस है, क्रायो मतलब कूल एंड लाइपोजेनेसिस मतलब बॉडी का फैट ब्रेकडाउन, इररिवर्सिबल फैट ब्रेकडाउन, यानी अपने बॉडी के जो फैट सेल्स हैं इनको पूरी तरीके से खत्म कर देना। सिंपल बात, जब हम क्रायोलाइपोजेनेसिस करते, आपकी बॉडी के उन हिस्सों में जहां पे एक्सेस फैट का जमा है, इस फैट के जमा को जब हम लोग फ्रीज कर देते तो सेल कोलैप्स होता और नॉर्मल तरीके से जैसा बॉडी सेल्स को प्रोसेस करती, रिसाइकिल करती और खराब और खत्म हो गए सो सेल्स को जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत रिप्लेस कर देते, सेम उसी तरीके से अपने को अपने बॉडी के फैट सेल्स को खत्म करना है, कम नहीं खत्म करना है। अगर हम अपनी बॉडी का ये लीथल फैट डिस्ट्रक्शन के ऊपर नजर लगाएं तो क्रायोलाइपोजेनेसिस बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बाहर के मुल्कों में एक्सेस और शदीद फैट से जो परेशान हैं, जो सर्जरी नहीं करवाना चाह रहे हैं, जो अपने हार्ट अटैक्स को रोकना चाह रहे हैं, जो अपने बॉडी में डायबिटीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों पे किए जाने वाली थेरेपी है जिसको अपन क्रायोलाइपोजेनेसिस करते। तो क्रायोलाइपोजेनेसिस का काम बॉडी में सिवियर फैट डिस्ट्रक्शन है। इसके साथ जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अल्मास लेके चलता वो आपके कंप्लीट केस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के साथ होता। ये बात अपने को बहुत बिलखुसूस समझने की जरूरत है कि वी आर टॉकिंग अबाउट किलिंग ऑफ फैट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ फैट। जब ये प्रोसेस बॉडी में हम लोग करते क्लिनिक लेवल पे, ये नॉन सर्जिकल है, इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। यानी ये कि क्लिनिक पे आके अपना क्रायो करा के आप शॉपिंग को इमीडिएटली चले जा सकते, क्लिनिक पे आके अपना क्रायो करा के आप वहां से सीधा अपने ऑफिस को जाके सुकून से काम कर सकते। तो ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, नॉन इन्वेजिव है, एब्सोल्युटली सेफ है। ये आपको बेहतरीन फिगर करेक्शन और फिगर स्कल्पटिंग देता, ये आपको बेहतरीन तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काबू पाने का मौका देता एंड ये प्रोसेस आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को बेटर करने में जरूर और जरूर काम आता।
तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इवन सार्कोपेनिक ओबेसिटी को स्लो डाउन करता। व्हेन आई एम सेइंग सार्कोपेनिक ओबेसिटी, इट इज ऑल अबाउट एजिंग फैक्टर, यानी आपकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उम्र का मसल मास का हो जाना। जी जी जी। ओबेसिटी तो बीमारी ही वही है ना, जहां पे आपको उन्हें शुरुआती तौर पे सुकून में रखती कि नहीं 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 तुम्हारा तो खाली थोड़ा फिगर खराब हो रहा है, थोड़ा सा 5 किलो बढ़ गया, बट एक्चुअली उन्हें इंटरनली डैमेज देती। और ये डैमेज से इंसान को कुछ भी नहीं होना, मतलब ऑर्गन को ज्यादा काम करना पड़ता। जी जी। तो बॉडी को हद से ज्यादा जल्दी और तेजी से बूढ़ा कर देने वाली बीमारी ओबेसिटी है। और जब अपन मसल वेस्टेज की बात बोल रहे हैं, अपना हार्ट भी एक मसल है, तो सार्कोपेनिक ओबेसिटी से हार्ट के मसल्स कमजोर पड़ते। इसी वास्ते आप देखेंगे कि ज्यादा शदीद मोटापे के शिकार है सो लोगों में ब्रीदिंग इश्यूज और कार्डियक इश्यूज पाए जाते। और अगर हम ऐसी ओबेसिटी को फैट डिस्ट्रक्शन के साथ टारगेट करें तो हम ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल और स्लो डाउन कर सकते। ये बात अपने को समझना है। ओबेसिटी बहुत फास्ट डैमेज देती। हाँ, हालांकि इंसान का ऐसी सोच है, अपनी ऐसी बनी हुई सोच है कि 40 kg फैट भी ज्यादा हो गया, लेकिन अपने को शुगर भी नहीं दिखा रही है और अपने को बीपी भी ठीक है, कभी कभार बढ़ता कभी कभार उतर जाता तो अपन ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीमारी का आना और बीमारी से इंसान शिफा पा जाना, या बीमारी का आना और बीमारी से इंसान फौत हो जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का डिसीजन है। हाउएवर, ओबेसिटी का आ जाना इज डेफिनेटली एन अंडरलाइंग बॉम्ब, एक खामोश बॉम्ब जो कभी भी फट सकता। और इस बॉम्ब को डिफ्यूज अगर अपने को करना है तो अपन फैट फ्रीजिंग के प्रोसीजर के साथ सेफली, टाइम सेविंग तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जैसा दुनिया तमाम के मशहूर कंट्रीज में किया जा रहा है, वैसा अगर अपन ट्रीटमेंट चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप अलमास के नंबर्स पे जुड़ सकते, अलमास को कॉल कर सकते और अपने बेली फैट्स, अपनी ओवरऑल एक्सेस फैट डिपोजिशन को लीथली खत्म कर सकते विदाउट any excess stress of exercise and overall dieting. तो please give us a call at 9494378609. नाज़रीन, डॉक्टर सारा बता रही थी कि अलमास क्लिनिक पर हम मतलब किस तरह से नॉर्मल अंदाज में ओबेसिटी के ताल्लुक से जितने भी तमाम बीमारियों में मुब्तला होते हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। अलमास क्लिनिक पर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन किया जाता, फैट लॉस किया जाता अलमास पर, वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। मैम, जैसे कि हम सार्कोपीनिया की बात कर रहे हैं तो बेली फैट, टमी फैट कम करने के लिए क्रायो लाइपो ही बेहतर है क्या? थोड़ा डिटेल में बताएं। यस, आंख बंद करके बोलने वाला जवाब है यस, क्रायोलाइपोलाइसिस ही इसका बेहतरीन और दुनिया तमाम में राइट नाउ का बेस्ट सोल्यूशन है। विदाउट सर्जरी किया जाने वाला प्रोसीजर है और एब्सोल्युटली सेफ है। जी देखिए, जब मैं बात करना आप लोगों से स्टार्ट करा, मैं एक बहुत अहम बात किया, शायद आप गौर नहीं करे होंगे। एक स्किनी फैट ओबेस आदमी, क्या आप सुने? यानी उसको देखने में उन्हें दुबला पतला है जी, यानी उसका मसल मास फैट बॉडी में ज्यादा है, मसल कम है, लेकिन अगर अपन चेक करेंगे तो शॉकिंगली उसका बीएमआई भी नॉर्मल रहता जी। इसको अपन बोलते स्किनी फैट लोग। ये ऐसे लोग हैं जिसकी बॉडी एक बहुत ही लीथल तरीके से फैट जमा करती और ये फैट अपने बॉडी की वो फैक्ट्री को पूरी तरीके से खा जाता जो जिसका काम रीजुविनेशन है, जिसका काम रिकंसिलेशन है, जिसका काम अपने बॉडी की सर्विसिंग करना है, और वो अपना मैदा है। जी जी राइट। देखिए, मैदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हुक्म दिए कि जैसा मगरिब हो जाती, जैसा सूरज डूब जाता, उसका काम ये है कि दिन तमाम में अपनी बॉडी में जो डैमेज हुआ है, दिन तमाम में जितने न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स अपने ब्रेन में ख़त्म हो गए, दिन तमाम ने अपने बॉडी में जितना मसल, जितना नर्व डैमेज हुआ है, रात में जल्दी सोया करो। ये बेहतरीन रसूलुल्लाह की सुन्नत। इस टाइम पे जब अपन सो जाते तो मैदे का काम है ये सारे डैमेज चीज़ों को लेके
अनडाइजेस्टेड फूड और एक्सेस फैट फॉर्मेशन, एक्सेस हार्मोन, ये सारी चीज़ों को रिसाइकल करके अपनी बॉडी के पूरे पार्ट्स की सर्विसिंग तहज्जुद और फजर के बीच के वक्त में हो चुकी होती। लेकिन सैड बात यह है कि जब हम बेली फैट को पनपने का मौका दे रहे हैं, जब अपन बेली फैट को बढ़ने का टाइम दे रहे हैं ये सोच के कि अभी तो उतना खराब नहीं दिख रहा है, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा जब देखेंगे, हम स्लोली और स्टेडली लिवर में डैमेज स्टार्ट कर चुके होते। बहुत सारे लोग ये सोच के खामोश बैठ जाते कि अगर पित्ते में पथरी आई तो अपन पित्ता निकाल दे सकते हैं, उसमें क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हुए तो गॉल ब्लैडर। लेकिन ये सारे इंडिकेशंस हैं कि आपके लिवर को हद से ज्यादा स्ट्रेस और ट्रॉमा हो रहा है, और जब ये स्ट्रेस और ट्रॉमा बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग हो जाता तब जाके लिवर डैमेजेस, लिवर सिरोसिस, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, कैंसर्स, ये चीजें पैदा होते। पर अपन तो जस्ट बडिंग स्टेज की बात बोल रहे ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने को बेली फैट के जरिए ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारे जिस्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम अंजाम देने वाली का पुर्जा खराब हो रहा है। इस इशारे को समझना है, अपने को अलमास पहुंचना है और अपने बेली फैट को फैट फ्रीजिंग के तरीके से आसानी से खत्म करना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपकी डाइट को भी, जिसको अपन थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन का सपोर्ट बोलते, इसको आपके प्रोसीजर से क्लब किया जाता एंड सब कुछ खाते पीते वो 1 या 2 विजिट के काम में आप अपने बेली फैट को खत्म कर सकते। ये कैसा पॉसिबल है? ये डेफिनेटली फैट फ्रीजिंग या क्रायोलाइपोजेनेसिस से पॉसिबल है। तो अगर आप ऐसे प्रोसीजर के रखते हुए अपने आंख बंद करके अपने बेली फैट्स को पनपने दे रही, तो फिर आप अपने आप पे जुल्म कर रही, क्योंकि आपकी और मेरी सेहत दी ही इसी वास्ते गई है कि हम कुछ अपने वास्ते आगे भेज सकें। सिंपल एज दैट। लेकिन अगर अपन पूरा टाइम सांस फूलने में, बीपी को संभालने में और हॉस्पिटल्स जाने को डरने में और काम को पूरी तरीके से, दिन को पूरी तरीके से अंजाम नहीं देने में लगे रहेंगे, तो फिर आप डेफिनेटली अपने आप पे ज्यादती कर रहे हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्रायोलाइपोजेनेसिस प्रोसीजर अलमास तक पहुंचा चुके हैं। दुनिया तमाम के कंट्रीज ये कर रही। ये नॉन सर्जिकल है। चलो भाई सर्जरी हो रही है, कोई साइड इफेक्ट है, ऐसा भी नहीं है। जी जी। तो नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेजिव, नो साइड इफेक्ट्स, एब्सोल्यूट गारंटीड फैट लॉस एंड नो बेली फैट। लिवर को डिटॉक्सिफाई भी हो जाता है इससे, डाइट से, और अपनी जिस्म में जो कमी पेशियां हुए हैं लिवर लिवर के स्लो डाउन होने की वजह से, ये सारी चीजें जब एक साथ रिवर्स कर सक रहे हैं, तो फिर अपने को क्यों सोचना है और क्यों ऐसी चीज को पनपने देना है जो अपने को आगे जाके सिर्फ डॉक्टर्स के हवाले और हॉस्पिटल्स के हवाले करना चाह रहा है। तो बी अ लिटिल स्मार्ट, थिंक अ लिटिल स्मार्ट, एंड इफ यू वांट टू बी लुकिंग स्मार्ट एंड बीइंग हेल्दी एंड स्मार्ट, तो गिव अस अ कॉल एट 9494378609। मैम, सर्कोपीनिया में ज्यादातर लोग यानी कि मोटापे का शिकार ही होते, मुब्तला हो जाते क्या? यस, बिकॉज मसल वेस्टेज के वजह से इंसान को ये दिखता कि अब हमारी उम्र, जब आपको शदीद थकान महसूस होती तो आपको क्या फील होता? अगर मैं बोला आफरीन आपको बहुत, अगर आप मेरे को बोले खुदा ना खास्ता कि मैम मेरे को बहुत थकान हो रही है, और मैं बोला क्या मैम आफरीन अपन 1 4 किलोमीटर वॉक करके आएंगे, तो आप क्या बोलते? नहीं। चलिए अगर आप यही आपके थकान को आप 1 महीना लेके चले कि 1 महीने से आपको थकान दिख रही है, जी जी, तो शायद पहले आप 1 2 किलोमीटर की हिम्मत करेंगे। अगर मैं फिर बोला चलिए आफरीन, तो नहीं मैडम यहाँ से वहां जाने मेरे को मुमकिन। सो ये आपको दिमागी तरीके से तोड़ती, बिकॉज सार्कोपीनिया इज अर्ली एजिंग ऑफ मसल एंड ओबेसिटी आपके मसल को खा जाती दीमक बनके। तो जब मसल ही आपको अगर आप जब, जैसा मैं आपको बताया कि मेरी हार्ट इज ऑल्सो अ मसल, तो जब मसल वीकनेस हो रही है तो हद से ज्यादा जल्दी बुढ़ा फील होता है इंसान को, बुढ़ा बिहेव भी करता है इंसान, एंड ऑटोमेटिकली जल्दी बीमारियों का शिकार भी होता। तो लेकिन इसकी जड़ कहां से आ रही है? आप अपनी बॉडी को मोटापा, या यू आर इंक्रीजिंग ऑन फैट
and that's why the muscle mass is decreasing. तो अपनी body is a sum total of your bone weight, your muscle weight and your fat weight. अगर fat ज़्यादा होगा definitely muscle weight और bone weight कम होगा. muscle weight अगर कम होते जाएगा तो इंसान झुकते चले जाएगा, चलने में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, aging is faster and automatically even your bone weight. That's why मोटापे से जो लोग परेशान हैं वो लोग डेफिनेटली बोन प्रॉब्लम्स, एड़ी का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब दर्दों में जो मुब्तला होते वो डेफिनेटली ओबेसिटी के शिकार लोग हैं. तो प्लीज डोंट गिव अ कॉल. इन सारे चीजों का वन स्टॉप सोल्यूशन इज एट अल्मास. गिव अस अ कॉल एट 9494378609. और इससे रिलेटेड मैम, इसके सिम्टम्स क्या है? बेली फैट ओबेसिटी को कंट्रोल करने से इसमें कमी आती क्या? यस, इसमें डेफिनेटली कमी आती. इसके सिम्टम सिंपल है. यू नो, वक्त से पहले अगर इंसान में बहुत ज्यादा थकान है, जी जी, दिस इज इंडिकेशन दैट यू मे और यू आर गेटिंग इनटू सार्कोपेनिक ओबेसिटी. जस्ट इन केस आपको यू नो मूवमेंट और तेज चलने में आपको परेशानी हो रही है, दैट इज अ डेफिनेट इंडिकेशन. आपको ब्रीदिंग इज अ प्रॉब्लम जी, या थोड़े बहुत चलने से आपका दम फूल रहा है, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम. तो ये सारे इंडिकेशंस तो अपने को मिलते एज इट इज. बेली फैट का होना एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है. डायबिटिक लोगों में ये बहुत तेजी से अपनी जड़ बनाता, क्योंकि डायबिटिक लोगों में बेली फैट बहुत जल्दी तरीके से पनपता, राइट, बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन दैट दे टेक. जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो इंसुलिन पे है, उन लोगों में बेली फैट ज्यादा आता. तो अगर आप इवन डायबिटिक होंगे, आपकी उम्र 50, 60, 70 साल की भी है, अपने बेली फैट्स को कम कीजिए, अपने हिप और अपने टमी रेशियो को करेक्ट करिए. वहां जाके आप ये सारे मुख्तलिफ बीमारियों को डेफिनेटली काट सकते जड़ पेड़ से. तो अगर अपने को बेली फैट करना है कम, तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट अल्मास, बिकॉज अल्मास हैज क्रायोलाइपोजेनेसिस, जो 1 या 2 विजिट में आपके प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सकता है. सिर्फ मशीन के लिए 1-2 विजिट आना है, उसके बाद पूरा काम फोन पे, डाइट्स पे किया जा सकता अपना. तो प्लीज बात को समझें, अपनी बीमारी को पनपने का मौका ना दें एंड इसको वक्त से पहले खत्म करें, बिफोर उन्हें आपको चलने फिरने की और मूवमेंट करने का या कुछ करने का अपने आप को मौका देने से, रोकने से पहले उसको खत्म कर दें. सो प्लीज, वी आर वेटिंग फॉर योर इंक्वायरीज एंड वी आर वेटिंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स. नाजरीन, यहाँ पर हम आपसे मतलब थोड़ी देर के लिए रुखसत चाहेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. आप बने रहिए हमारे साथ.